किसका बात कर रहे भाई? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अच्छे सुनिए, किसका बात कर रहे हम लोग? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये हम लोग का कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास। हम लोग को समझना कोप्रेन्योरशिप, हस्बैंड वाइफ मिल के किसी बिजनेस को चालू करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको कहते हैं कोप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? समझे? हस्बैंड भी खटेगा, वाइफ भी खटेगी। समझ पा रहे? क्लाउड किचन, क्लाउड किचन ऐसे ही बिजनेस खुला था। क्लाउड किचन नहीं समझते हैं? घर में वाइफ बनाएगी, हस्बैंड बाहर डिलीवरी करेगा। समझ पा रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? कोप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? अब बहुत बड़ा कंपनी क्लाउड किचन बन गया। पहले छोटा सेटअप था, आज समझ पा रहे हैं करोड़ों का एम्पायर है। घर से ही खाना फूड डिलीवरी होता बनता है। तो नोट गूगल करके देखिएगा। किसका बात कर? कोप्रेन्योरशिप। किसका? क्लियर? तो देखिए क्या लिखवा है, कोप्रेन्योरशिप। इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ मैनेज द सेम कंपनी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फैमिली बिजनेस। ये फैमिली बिजनेस का ब्रांच होता है और सेम कंपनी को हस्बैंड भी मैनेज करता है, वाइफ भी मैनेज करती है। उसको हम क्या कहते हैं? कोप्रेन्योरशिप। बोलो क्या बोले? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द फैमिली। परिवार के लोग ही जिस बिजनेस को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रूपरेखा को तय करते हैं, इसको कहते हैं फैमिली बिजनेस। इसको क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा एरिया होता है जहां बिजनेसमैन को इकोनॉमिक एडवांटेजेस दिया जाता है। ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा रीजन होता है जहां पर बिजनेसमैन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एडवांटेजेस दिया जाता है। जैसे इन्फोसिस जहां भी बिजनेस अपना लगाता है, प्लान लगाता है, बोलता है हमको एसीजेड का स्टेटस चाहिए। एसीजेड का क्या चाहिए? माने टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देगा। बंगाल में भी आया था लगाने के लिए, बोला स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए, नहीं समझे? तो ममता बनर्जी पूछी की बोलछे, देख तो समझ पा रहे हैं? चोट यहाँ लगा है, हाँ। बैंडेज है। नहीं चोट लगा है। चलिए आइए तो अभी बात आइए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस मांग रहे थे, तो मदन मित्रा जी बोले कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए। समझाए तो बोले ना ना इटा হবে ना, टैक्स तो देते ही होगा, टैक्स नहीं होगा। तो नहीं लगा फैक्ट्री, बट वो लगाए आए थे लगाने के लिए। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर भाई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने ऐसा एरिया जहाँ पे उसको अलग एडवांटेजेस मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं? देखो ना डेफिनेशन लिखा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशन दैन अदर रीजन विद द सेम कंट्री। माने उसको क्या मिला? सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशन, उसको अलग से इकोनॉमिक रेगुलेशन मिल गया है जो कि दूसरे जगह नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरा जगह नहीं है, दूसरे के लिए नहीं। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? कोई कोई कंपनी है उसको ये स्टेटस सरकार देगा तब वो बिजनेस करेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेगा। इन्फोसिस नारायण मूर्ति साहब का कंपनी है, वही ना बोले थे कि प्रत्येक इंडियन को सप्ताह में 70 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत एक मजबूत देश बनेगा। लोग ट्रोल करने लगे थे। क्या ट्रोल कर रहे थे भाई? बोलिए अपना दामाद का टीम को 70 घंटा प्रैक्टिस करना है। उनका ऊपर ट्रोल करने लगे थे। उनका दामाद तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन ना, ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोला पहले अपना दामाद को बताओ 70 घंटा खटना है कि नहीं खटना है, तब हम लोग को बताना है। लोग ट्रोल करने लगे थे। समझ पा रहे? बट वो अच्छा बात कहे थे। सप्ताह में 70 घंटा, 70 घंटा सप्ताह में नहीं खटिए, क्या खटिएगा आप? हाँ 10 घंटा पर डे क्या है? 70 घंटा तो मिनिमम है। 12 घंटा डेली खट रहा तो कितना हो गया? 84 घंटा। तो 10 घंटा तो बोले जा रहा है। नहीं समझा? आदमी करता क्या रे बाबा? 24 घंटा में करता क्या है? 24 घंटा में 8 घंटा सोता, रिजर्व में 16 घंटा बचा। 4 घंटा खाओ पियो मौज करो, 12 घंटा खटो, और 2 घंटा हटा दो, 10 घंटा खटो। नारायण मूर्ति का गाना ठीक ही था। नहीं समझे? या 24 घंटा में 8 घंटा सो, 8 घंटा मजा करो खाओ, बचा कितना? 8 घंटा। जा कम अच्छा, 6 घंटा मजा करो। कितना घंटा मजा करो और 10 घंटे काम करो। 10 घंटा समझ गए क्या बोले? क्लियर? किसका बात करें? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसका? वो जहाँ बिजनेस करते हैं इसी स्टेटस में करते हैं। समझ पा रहे? आगे बढ़े। इफ यू डोंट build your dream, someone else will hire you to help, then build theirs। धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी का कहना था कि अगर आप अपना ड्रीम बनाने में, समझ पा रहे, सपनों का दुनिया को बनाने में असमर्थ रहे,
तो कोई आपको हायर कर लेगा पैसा देके और अपना सपना आपसे पूरा करवाएगा काम करना। इसलिए आप अपना सपना को तैयार करिए और आप अपने लिए काम करिए। ध्रुव भाई अम्बानी का कहना था। ऐसे तो बहुत कुछ कहना था, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि किसी का क्या चीज़ के ऊपर, थॉट के ऊपर मोनोपोली नहीं है। सोच लिया तो इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो किसी का मोनोपोली नहीं होता। तुम सोचते रह जाओगे, पता चला दूसरा कोई करके निकल गया, दूसरा कोई करके, सोच पे किसी का अधिकार नहीं होता। बात सही है। आई रोल मॉडल बिजनेसमैन इन 20th सेंचुरी मुकेश अंबानी। इंडिया के रोल मॉडल बिजनेसमैन जो है 20th सेंचुरी के, ये कौन है भाई? मुकेश अंबानी। कौन है भाई? आगे बढ़े। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई। एमएसएमई कोरोना के समय डेफिनेशन को चेंज किया गया, नहीं समझे? इधर कोरोना से देश त्राहिमाम था तो उस समय इस डेफिनेशन को बदल दिया गया। समझ पा रहे? डेफिनेशन पहले का बुक में कुछ और मिलेगा, अभी का बुक में ये डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। एमएसएमई क्या होता है? छोटा व्यापारी। जितना ये व्यापारी देख रहे हैं, चाय वाला, समझ पा रहे, कचौरी वाला, पकौड़ी वाला, मोदी दुकान, पान गुंटी, समझ रहे, मिठाई वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब रिक्शा पे जो बिजनेस करता है भाई, रिक्शा ठेलने वाला नहीं, समझ पा रहे हैं? तो ये तमाम लोग, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये तमाम लोग क्या है? एमएसएमई के तहत आते हैं। एमएसएमई मतलब छोटा व्यापारी। कौन सा व्यापारी? नाम से पता चल रहा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। प्रत्येक सरकार आता है तो एमएसएमई के लिए नियम लेके आता है, रूल्स लेके आता है, पॉलिसी लेके आता है। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? एमएसएमई। किसका? तो एमएसएमई के तहत, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के तहत हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम, बोलो क्या बोलो? चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम करो या तो सेवा देने का काम करो। मैन्युफैक्चरिंग माने बना के बेचो, सर्विस माने कीन के बेचो, सर्विस माने मैन्युफैक्चरिंग माने बना के बेचो। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट इन माने आपका पूरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, पूरा बिजनेस का सेटअप में इन्वेस्टमेंट। माइक्रो कब कहलाएगा? जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और 5 करोड़ से टर्नओवर कम। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ या टर्नओवर अप टू 5 करोड़, तो आप कहलाइएगा माइक्रो। क्या कहलाइएगा? समझ पा रहे हैं? विकास आपका बिजनेस माइक्रो है, अप टू 1 करोड़ ना, नहीं है। चलिए स्मॉल, इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। कोई भी समझ पा रहे? टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ माने टर्नओवर अप टू 50 करोड़, तो क्या कहलाएगा? स्मॉल। क्या कहलाएगा? स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है, माने 10 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम। मीडियम इन्वेस्टमेंट, मीडियम लेस देन 20 करोड़, मीडियम लेस देन माने अप टू 20 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। टर्नओवर लेस देन, तो आप क्या कराइएगा? मीडियम। क्या कराइएगा? चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस का काम करते हो, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है। माइक्रो कब कहलाएगा बताओ? माइक्रो का क्या है? अप टू, टर्नओवर अप टू माइक्रो। स्मॉल टर्नओवर अप टू 10 करोड़ और सॉरी इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़। मीडियम इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ और टर्नओवर अप टू। क्लियर? इसी के साथ चैप्टर